नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरपीएफ ने बचाई महिला की जान बनी घटना पे। दिल्ली जंक्शन की सुबह हमेशा की तरह शोर, हलचल और भागदौड़ से भरी हुई थी, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग होने वाली थी, जिसे वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और जो बाद में पूरे देश के लिए बहादुरी की मिसाल बन गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। कोई अपने सामान को संभालते हुए ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, तो कोई अपनों को विदा करने आया था। लाउडस्पीकर पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहे थे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। और उसी बीच प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी। भीड़ में खड़ी 28 साल की एक महिला, जिसका नाम इस कहानी में हम रीना मान लेते हैं, अपने हाथ में बैग पकड़े किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वहां शायद देर से पहुंची थी और सुबह चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। रीना के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, क्योंकि यही ट्रेन उसके लिए बेहद जरूरी थी। शायद उसके जीवन का कोई बड़ा फैसला इसी सफर से जुड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़नी शुरू की, रीना ने अचानक दौड़ लगा दी और चलती ट्रेन के दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की। आसपास खड़े लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। कुछ ने चिल्लाकर कहा, मैडम मत चढ़ो, खतरनाक है। लेकिन उस समय रीना के कानों तक किसी की आवाज नहीं पहुंची रही थी। उसने एक हाथ से दरवाजे की रोड पकड़ ली, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खतरनाक जगह में फंस गया। बस उसी पल प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, कोई वीडियो बनाने लगा, तो कोई आंखें बंद कर डर के मारे पीछे हट गया। रीना पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे खिसक रहा था। उसकी आंख चीखें पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंजने लगी, बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन ऐसे खतरनाक क्षण में हर कोई बस दर्शक बन गया था। उसी भीड़ में थोड़ी दूरी पर खड़ा था अर्जुन सिंह, जो आरपीएफ में तैनात एक जवान था। अर्जुन अपनी ड्यूटी पर पूरी सतर्कता से नजर रखे हुए था। उसकी आंखें हमेशा भीड़ में किसी भी असामान्य हरकत को पकड़ने के लिए तैयार रहती थी। जैसे ही उसकी नज़र इस घटना पर पड़ी, उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बिना समय गवाए वह बिजली की गति से रीना की तरफ दौड़ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर एक सेकंड भी देर हुई तो सब खत्म हो सकता है। अर्जुन ने दौड़ते हुए अपनी कैप भी गिरा दी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां रीना अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थी। उस वक्त ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच का गैप मौत का गड्ढा बन गया चुका था। अर्जुन ने बिना झिझक के रीना के हाथ को पकड़ लिया, लेकिन स्थिति बेहद खतरनाक थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी और रीना का शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता जा रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपना संतुलन बनाया और एक हाथ से प्लेटफॉर्म के खंभे को पकड़ लिया, ताकि वह खुद भी नीचे न गिर जाए। आसपास खड़े लोग सब हिम्मत जुटाकर मदद के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन असली लड़ाई अर्जुन अकेले की लड़ रहा था। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन समय बहुत कम था। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा रीना को अपनी ओर खींचना शुरू किया। उसकी नर्स तन गई थी, चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही जिद थी कि आज किसी की जान नहीं जाने दूंगा। रीना की शिखें अब कमजोर पड़ रही थी, शायद वह अपनी उम्मीद को खो रही थी। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी को इसका अंदाजा नहीं था कि यह वीडियो आगे चलकर लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अर्जुन ने एक अंतिम जोर लगाया और पूरी ताकत से रीना को प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया। दोनों जोर से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। एक पल के लिए पूरा प्लेटफॉर्म शांत हो गया। फिर अचानक तालियों और जयकारों की आवाज़ गूंज उठी। लोग दौड़कर अर्जुन और रीना के पास पहुंचे। किसी ने पानी दिया, किसी ने रीना को संभाला।
रीना की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन वहाँ जिंदा थी और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जुन कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। उसकी सांसें भी तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने एक जान बचा ली थी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन दिल में गर्व था। रीना ने धीरे धीरे आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, डर के भी और शुक्रिया के भी। अपने मेरी जान बचा ली, रीना ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये मेरा कर्ज था मैडम। भीड़ के खड़े लोग अब अर्जुन की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि आज बड़ा हादसा हो सकता, तो कोई मोबाइल में इस घटना की वीडियो देख रहा था। कुछ ही मिनटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लेकिन उस वक्त अर्जुन को उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि रीना सुरक्षित ही। उसने तुरंत मेडिकल टीम को बुलाया और सुनिश्चित किया कि रीना को सही इलाज मिले। इस घटना के बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था, आखिर क्या वजह थी कि रीना ने इतनी बड़ी जोखिम उठाई? क्यों उसने चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश की? रीना को तुरंत रेलवे स्टेशन के मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी प्राथमिक जांच शुरू की। उसके पैरों में हल्की चोट आई थी, हाथों में खर्च थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह पूरी तरह सुरक्षित थी। कुछ ही देर बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुई और मन ही थोड़ा शांत हुआ, तब वहां मौजूद लोगों और आरपीएफ जवान अर्जुन के मन में उठ रहा सवाल आखिर सामने आ ही गया। अर्जुन ने नरमी से पूछा, मैडम आप इतनी रिस्क क्यों ले रही थी? चलती ट्रेन पकड़ना बहुत खतरनाक होता है। रीना की आंखें भर आई। उसने कुछ पल चुप रहकर खुद को संभाला, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे उस ट्रेन में हर हाल में बैठना था। मेरे पापा अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टरों ने कहा है कि शायद वो ज़्यादा समय तक। उसकी आवाज़ भर आई और वह रो पड़ी। कमरे में सन्नाटा सा गया। अर्जुन ने ध्यान से उसकी बात सुनी। रीना ने आगे बताया कि वह अपने पिता से मिलने के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रही थी, लेकिन काम और पैसों की तंगी के कारण वह समय पर नहीं निकल पाई। जब आखिरकार उसने टिकट लिया, तब वह देर से स्टेशन पहुंची और ट्रेन छूटने लगी। उसी घबराहट और बेचैनी में उसने अपनी जान की परवाह किए बिना चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक बेटी की मजबूरी और उसके दिल का दर्द था। उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और रीना की स्थिति के बारे में बताया। अधिकारियों ने भी मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए तुरंत अगली ट्रेन में उसके लिए व्यवस्था करवाई। करीब 1 घंटे बाद जब रीना थोड़ी संभल चुकी थी, अर्जुन खुद उसे प्लेटफॉर्म तक छोड़ने गया। इस बार वह पूरी सावधानी के साथ ट्रेन में चढ़ते समय उसने एक बार फिर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती, उसने भावुक होकर कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप अपने पापा से मिलिए, वही सबसे जरूरी है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी और रीना खिड़की से हाथ हिलाते हुए अर्जुन को देखती रही। अर्जुन वही खड़ा रहा जब तक ट्रेन उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो रही। उधर प्लेटफॉर्म पर हुए इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका था। लोग अर्जुन की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे थे। रियल हीरो, देश का गर्व, सलाम इस जवान को जैसे कमेंट्स हर जगह दिखाई दे रहे थे। न्यूज़ चैनलों ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में अर्जुन को उसके साहस और तत्परता के लिए सम्मानित किया गया। रेलवे विभाग ने उसे बहादुरी पुरस्कार दिया और उसके परिवार को भी उस पर गर्व महसूस
हुआ, लेकिन अर्जुन के लिए यह सब सिर्फ उसके कर्तव्य का हिस्सा था। दूसरी तरफ रीना अपने शहर पहुंच चुकी थी। उसने अस्पताल से अपने पिता से मुलाकात की। जब उसने अपने साथ हुए पूरी घटना बताई तो उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कमज़ोर हाथों से उसका सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, जिंदगी बहुत कीमती होती है, उसे कभी खतरे में मत डालना। रीना ने सिर झुकाकर वादा किया कि वह आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। कुछ हफ्तों बाद रीना ने दिल्ली आकर अर्जुन से मुलाकात की। इस बार वह एक धन्यवाद के साथ साथ एक संदेश भी लेकर आई थी। उसने मीडिया के सामने कहा, मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कभी भी साल्ती ट्रेन पकड़ने की कोशिश न करें। मैंने जो किया वो बहुत बड़ी गलती थी। मेरी जान सिर्फ इस बहादुर जवान की वजह से बची है। उस दिन अर्जुन और रीना की कहानी सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं रही, बल्कि एक सीख बन गई कि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और एक सही समय पर लिया गया फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ आज भी वैसी ही है, ट्रेन आज भी आती जाती है, लेकिन उस दिन की घटना ने हर किसी को एक बात जरूर सिखा दी कि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और हमारे बीच आज भी ऐसे हीरो मौजूद हैं जो बिना सोचे समझे दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। डिस्क्लेमर, यह कहानी वास्तविक घटना से प्रेरित है, लेकिन पात्रों के नाम और कुछ विवरण बदलकर प्रस्तुत किए गए हैं। इसका उद्देश्य केवल जागरूकता और प्रेरणा देना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए आप सब हमारी चैनल के साथ।